सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। और कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। साथियों, देख रहे हैं आजकल ट्विटर पे एक ट्रेंड कर रहा है मैसेज जो कि आपके भविष्य से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है और सोई हुई सरकार को जगाने का बहुत ही अच्छा मौका है। उसमें नाकामी कहीं ना कहीं हम लोगों की है और हमारा जो विपक्ष है, पार्टियां हैं, वो इतनी घटिया हैं कि उनको मुद्दा भी नहीं उठाना आता है। उनका सिर्फ एक मुद्दा रहता है कि पेपर कैंसिल हो जाए, पेपर ना हो, इस पे वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं। अरे भाई, पेपर कैंसिल क्यों हो? पेपर अगर हो गए नहीं तो आपके भविष्य के लिए फिर सोचिए आप, पेपर ही नहीं होगा तो सरकार तो चाहती ही पेपर ना हो, है ना। और सरकार का ये जो ट्रेंड आया है ना 2019 जीतने के बाद, वो सिर्फ इसी वजह से आया है क्योंकि उनको भी लग रहा है नाकाम विपक्ष और सोए हुए बच्चे। तो आपको मैं अभी कमेंट बॉक्स पे दूंगा, वो आपको ट्रेंड कराना है ट्विटर पे, UPSSC का, रेलवे का, जिसका भी हो, सारे मैं आपको लिंक दे दूंगा। वो ट्विटर पे जाइए, अगर अकाउंट नहीं है तो बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड कराइए अगर आपको भविष्य चाहिए। कुछ बच्चे लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे टीचिंग से रिलेटेड हैं, कुछ UPSSC के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो उन सभी को ये सोच के ट्रेंड कराना है कि ये सोचिए आपके लिए मौका है। अगर आप जवाब नहीं बनाएंगे तो भूल जाइए आप। वो ठीक है कि आप वोट नहीं देंगे, क्या दूसरी सरकार जो आएगी वो नहीं कुछ करेगी? वो सब कुछ कर देगी? भूल जाइए। यूपी का आप उठा के देख लीजिए, यही होता चला आ रहा है। जैसे इलेक्शन जीतते हैं वैसे एक वैकेंसी आ जाती है और इलेक्शन आने के समय वैकेंसी आ जाती है। क्यों निर्धारित नहीं हो रही चीज़ें? मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है, चीज़ें फिक्स क्यों नहीं हो रही हैं? उसका एक क्राइटेरिया फिक्स क्यों नहीं किया जा रहा है कि इतने समय में रिजल्ट आए, इतने समय में एग्ज़ाम कंडक्ट हो? पूरा एक फ़िक्स कैलेंडर क्यों नहीं आता किसी भी चीज़ का? और आता भी है तो फिर वो कोर्ट में फंसा दिया जाता है। कुछ ना कुछ कारण होते हैं, हम भी उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें नाकामी और जो मक्कारी की दिशा है वो सरकार को हम लोग देने का सबसे ज़्यादा हम ही लोग करते हैं। तो अब जागने का समय है। मैं अभी इसको विस्तार से एक वीडियो में डालूंगा बात को। कमेंट बॉक्स में मैं अभी के लिए ट्विटर पे कुछ ट्रेंड कराने के लिए आपको दूंगा चीज़ें, वो ट्रेंड कराइए अगर आप भविष्य चाहते हैं, क्योंकि अब जाग जाइए, आंदोलन चाहिए तो ये करना होगा आपको। तो अब किसी और ये मत करिए, उसको व्यक्तिगत मत बनाइए कि हमारे वो अखिलेश भैया कर देंगे, मायावती वो कर देंगी, मोदी हमारे कर देंगे, ये सब भूल जाइए। कोई नेता, सब सेल्फिश हैं एक तरफ से, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी किसी के सपोर्टर थे, आप भी किसी के सपोर्टर होंगे। सब धूर्त हैं एक नंबर के, सब मौके का फ़ायदा उठाते हैं और ये अब सामने आ गया है, क्योंकि ये मैं भी देख रहा हूँ 1-2 साल से जो चल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आज शुरू करते हैं सीटेट पे। तो आज जो चैप्टर है वो अंतिम भाग है बाल विकास में। बाल विकास का नहीं, बुद्धि का अंतिम भाग है। बुद्धि परीक्षण को लेके आज हम आए हैं, बाल विकास का। इसके बाद व्यक्तिगत पे हम जाएंगे, व्यक्तित्व पे जो चैप्टर है उस पर जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने आपको मापन और बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं, बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, ये सब बताए थे आपको। अब परीक्षण पे आएंगे। तो परीक्षण में सबसे पहले प्रकार आते हैं। तो परीक्षण का मतलब क्या है? टेस्ट करना। टेस्ट कैसे कर सकते हैं? किसी भी टेस्ट किसको करेंगे? बालक को। तो भैया बालक को टेस्ट कैसे करेंगे ये बताइए मुझे। भाषाई आधार पे या अशाब्दिक आधार पे? मतलब शाब्दिक आधार पर या अशाब्दिक आधार पर? अकेले करेंगे या ग्रुप पे करेंगे, है ना? तो उसी आधार पर बांटा गया है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत मतलब जब किसी एक बच्चे का, एक बच्चे का करना हो। व्यक्तिगत मतलब एक, है ना, पर्सनल। तो किसी एक व्यक्ति का करना हो तो व्यक्तिगत। सामूहिक मतलब पूरे ग्रुप का परीक्षण करना हो तो उसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक। वैसे ही सामूहिक भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक, अशाब्दिक। अब ये शाब्दिक अशाब्दिक क्या है? शाब्दिक मतलब क्या है? जहाँ भाषा का प्रयोग होता हो, मतलब आपको कुछ लिखने के लिए दे दिया, आपसे कुछ बोलने के लिए दे दिया, ये सब जो व्यक्तिगत आपको सामूहिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में निकालना हो तो शाब्दिक में आएगा। अशाब्दिक मतलब जहाँ क्रियात्मक, मतलब जैसे कुछ पजल दे दी सॉल्व करने को, कुछ मॉडल बनाने को दे दिया, तो ये सब अशाब्दिक टाइप का है ना। तो दोनों में होता है, सामूहिक में भी और व्यक्तिगत में भी। ठीक है, आइए बारी बारी से देखेंगे। तो पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण मैं आपको बता रहा हूँ किसके लिए होता है। परीक्षणकर्ता एक बार में एक व्यक्ति का परीक्षण करता है। कितने व्यक्ति का? एक बार में एक व्यक्ति का परीक्षण होता है, फिर उसके बाद अगले व्यक्ति का परीक्षण होता है। शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों प्रश्न परीक्षार्थी के सामने रखे जाते हैं। दोनों ही टेस्टिंग होगी, शाब्दिक भी होगी और अशाब्दिक भी होगी। मतलब जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए, जब आप किसी भी एग्ज़ाम के इंटर हाई स्कूल या बीटेक ग्रेजुएशन जिसमें भी हो आप होंगे, BSc BA में, तो वहाँ पर आपका क्या होता है?
शाब्दिक पेपर लिखित वाला टेस्ट भी होता है और आपका इंटरव्यू भी होता है और आपका अशाब्दिक में प्रैक्टिकल वगैरह भी कराए जाते हैं, है ना। तो शाब्दिक अशाब्दिक दोनों टाइप के टेस्ट सामने रखे जाते हैं। उपयोग क्या है, अब व्यक्तिगत किसका होगा, व्यक्तिगत सबसे ज़्यादा होता है उपयोगी, ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं के लिए होता है, व्यक्तिगत सबसे ज़्यादा उपयोगी जो विकलांग बच्चे होते हैं, विकलांग मतलब जिनके क्या होता है गूंगे बहरे हों। अब व्यक्तिगत उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो जो बच्चे क्या हों मंदबुद्धि हों, अभी गूंगे बहरे तो है नहीं लेकिन क्या है ये कैसे स्पेशल चाइल्ड है तो मंदबुद्धि पिछड़े बालक मानसिक निदान के लिए, तो इन सब के लिए होता है। अब गूंगे बहरे हैं उनसे हम शाब्दिक करा नहीं सकते तो कौन सा कराते हैं अशाब्दिक। तो ये जो अशाब्दिक है वो गूंगे बहरों के लिए जो मतलब कहीं ना कहीं से भाषाई रूप से क्या है अक्षम है, तो उनसे हम कौन सा कराते हैं अशाब्दिक परीक्षण कराते हैं, है ना। बस इतनी सी बात है। अशाब्दिक किससे कराएंगे, स्पेशली जो बना है ये व्यक्तिगत बना जो है वो इन बच्चों के लिए मानसिक के लिए, पिछड़े बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए। पिछड़े बालकों में देखो सब आ जाते हैं, पिछड़े बालक में वो बच्चे भी आ जाते हैं जो विकलांग हैं किसी न किसी रूप से और कहीं ना कहीं बुद्धि से क्या है मंदबुद्धि हैं, उन सब बालक आ जाते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत ज़्यादा अच्छा, अगर आप समूह में उनका परीक्षण करेंगे आप खुद सोचिए तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। परीक्षण का कहीं ना कहीं उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की क्या हो, परीक्षण के बाद निष्कर्ष भी तो निकालना है और उसका फिर उसके बाद क्या करना है, परामर्श देना है कि ये आपके साथ दिक्कत है इसको ऐसे सॉल्व करना है, मूल्यांकन पूरा। तो ये चैप्टर आएगा आगे। तो शाब्दिक परीक्षण क्या है, भाषा आधार पर परीक्षण करना। कैसे करना, लिख कर बोल कर। पहला शाब्दिक परीक्षण जो दिया था हमने आपको बताया था 1905 पे बिने साइमन ने दिया था, बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण। फिर उसके बाद टर्मन स्टर्न आपको सब पूरा बताया हुआ पिछली बार में। तो स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो आपको पूरा बताया था, पूरा एक बुद्धि का हमने कैलकुलेशन किया था, उस पर एक स्केल बनाया था। तो ये जो पूरे परीक्षण है शाब्दिक में आते हैं, ठीक है। और पीपीटी टेस्ट क्या होता है, ये भी शाब्दिक में आता है। पीपीटी मतलब पेपर पेंसिल टेस्ट। कौन सा टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट। इसकी बात व्यक्तित्व में करेंगे क्या होता है, लेकिन अभी समझिए पीपीटी टेस्ट हम करते क्यों हैं, शाब्दिक परीक्षण के लिए, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के लिए। वो भी कौन सा, व्यक्तिगत वाला अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक हमने आपको बता ही दिया। क्रियात्मक परीक्षण होता है जैसे ड्रॉ एंड मैन टेस्ट। ड्रॉ एंड मैन टेस्ट मतलब कुछ ड्रॉ करने के लिए दे दिया किसी व्यक्ति को, ड्रॉ मतलब जैसे पजल दे दी, कुछ ब्लॉक्स दे दिए जोड़ने के लिए क्रियात्मक रूप में, है ना। तो ये क्या हो गया, अशाब्दिक हो गया। जैसे ब्लॉक बिल्डिंग आपको बता ही दिया। और इसके अंदर जो परीक्षण किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि भूल भुलैया परीक्षण किस टाइप का है, अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण है। अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण है और ये किसने दिया था, ये पोर्टियस ने दिया है। ये बहुत बार पूछा गया है, भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया है, पोर्टियस ने 3 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया था, ठीक है। अशाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण। मिनेसोटा परीक्षण है एक, ये क्या है, पूर्व विद्यालय एक परीक्षण है, मतलब विद्यालय पूर्व किया जाता है, मतलब विद्यालय में जाने से पूर्व एक परीक्षण होता है जिसको मिनेसोटा परीक्षण कहते हैं। ये भी आपका अशाब्दिक है। अब छोटा बच्चा है उससे आप क्या भाषाई ज्ञान ज़्यादा लेना चाहेंगे, नहीं, उससे क्या है चीज़ों को पहचानना चाहिए। आम दिखाया तो बच्चा बता देगा हाँ ये आम है, ये पपीता है, समझ रहे ना। तो ये इस टाइप का जो परीक्षण है अशाब्दिक कहलाता है। अशाब्दिक मतलब बिना शब्दों का। तो ये जो है ये आपके व्यक्तिगत में आते हैं। अब आते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में। सामूहिक बुद्धि परीक्षण की नीड बेसिकली पड़ी कब, पढ़ती तो है, अब क्लास में तो टेस्ट होते ही रहते थे, वो सब सामूहिक में ही आते, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत की एक मतलब जो बोलना चाहिए प्रोसेस में जो आया वो आया प्रारंभ इसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ। 1939-45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो सेना में भर्ती की जा रही थी उस समय, ब्रिटेन अमेरिका सब अपनी। तो सेना में भर्ती के समय 2 कोडिंग करी गई। कौन कौन सी, सेना में सैनिकों को भर्ती करने के लिए 2 कोड किए गए थे। पहला था आर्मी अल्फ़ा परीक्षण, दूसरा था आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अल्फ़ा परीक्षण और आर्मी बीटा परीक्षण। अब अल्फ़ा बीटा क्या है अब सोचिए सेना में जा रहे होंगे लोग, तो उस समय कोई एनडीए का एग्ज़ाम कराने का समय तो रहा नहीं होगा, तो कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे और कुछ कम पढ़े लिखे लोग होंगे। तो जो कम पढ़े लिखे लोग थे उनके लिए अशाब्दिक परीक्षण कर दिया, उसको कोडिंग दे दी बीटा परीक्षण। और जो पढ़े लिखे या साक्षर लोग थे उनके लिए शाब्दिक या सामूहिक परीक्षण, मतलब शाब्दिक परीक्षण वो भी सामूहिक के अंतर्गत, क्योंकि पूरी एक सेना बना रहे हैं तो ग्रुप में लोगों का कराएंगे, एक एक कराएंगे तो युद्ध तब तक कोई हरा के चला जाएगा। इसलिए सामूहिक बुद्धि परीक्षण जो है अल्फा परीक्षण आर्मी का, सामूहिक शाब्दिक वाला हुआ अल्फा वाला और सामूहिक अशाब्दिक वाला हुआ बीटा। ये दोनों किसने दिए थे, ये दिए थे ओर्टियकस ने दिए थे। किसने दिए थे, ओर्टियकस ने, ठीक है। किसने दिए थे, ओर्टियकस ने दिए थे। इसको भी पूछा गया है, इसको भी याद रखना, BBI कर लेना। ये किसने दिए थे दोनों, ओर्टियकस ने दिए थे, ठीक।
अन्य सामूहिक परीक्षण कुछ है, जैसे जलोटा बुद्धि परीक्षण। आपसे ये सीटेट में नहीं पूछेगा इतना, ये अंदर क्या है इन परीक्षणों के अंदर होता है, नहीं, व्यक्तिगत मैं व्यक्तित्व जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको ये सब बता दूंगा, लेकिन ये पूछा नहीं जाता सीटेट में। बस आपसे ये पूछ सकता है कि कितने टाइप के व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा बुद्धि परीक्षण किसके अंदर आता है, भूल भुलैया किसने दिया था, ठीक है, अल्फ़ा बीटा किसने दिया था, कैसा परीक्षण है, सामूहिक की व्यक्तिगत, तो ये सब याद रखिएगा। जलोटा बुद्धि परीक्षण ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, लेकिन सामूहिक का है। शिकागो बुद्धि परीक्षण भी ऐसे ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। तो इधर से इधर तक ये पता चला कि कुल मिला के बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ रही भैया कि बुद्धि परीक्षण से ये पता चल जाए कि व्यक्ति की क्या कैटेगरी है, किस हिसाब से उसको बांटा जाए, है ना, कि वो किस स्केल में आ रहा है। तो एक स्केलिंग जरूरी होती है कि व्यक्ति तो ये कम अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है, तो इसके लिए हमें बुद्धि परीक्षण करने पड़ते हैं। अब उसके दो तरीके हैं, या तो आप आपके पास समय बहुत ज़्यादा है तो आप ये अलग कर लीजिए, आपके पास समय बहुत कम है तो ये अलग कर लीजिए, आ रही ना बात समझ में। और ये वाले का बेनिफिट ये ज़्यादा है कि ये स्पेशल चाइल्ड जो बताया मैंने, पिछड़े बालक, उनके लिए ज़्यादा फोकसमंद है ना। और उसमें भी अगर गूंगे बहरे इस टाइप के लोग हैं, उसमें अशाब्दिक व्यक्तिगत ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं ये सिर्फ इसीलिए बनाई गई हैं, है ना। अब देखते हैं कुछ परीक्षा में जो चीज़ें पूछी गई हैं अन्य, वो मैं यहाँ पर अलग से लिख दिया हूँ, और बाकी सारे वीडियो आप देखिएगा बुद्धि में इससे पीछे, इससे मतलब कुछ ज़्यादा आएगा ही नहीं। अब मैं बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला लिखा है तो उस पर क्या सवाल कर रहा हूँ, वो तो आप खुद कर सकते हो भाई। वैल्यू दी होगी, मानसिक आय दी होगी, वास्तविक आय दी होगी, बुद्धि लब्धि निकालनी होगी, बुद्धि लब्धि दी होगी, मानसिक आय दी होगी, और आपको वास्तविक आय निकालनी होगी। तो ये तो कर ही सकते हैं, क्रॉस गुणा करना आता है भैया। अगर इतना नहीं आता तो सीटेट नहीं निकलेगा महाराज। तो आगे देखते हैं अन्य परीक्षा उपयोगी क्या है बुद्धि से कुछ क्वेश्चन। हिंदुस्तान का प्रथम बुद्धि परीक्षण, हिंदुस्तान में प्रथम बुद्धि, जैसे पहला बुद्धि परीक्षण विनय साइमन ने दिया था, लेकिन हिंदुस्तान में किसने किया, मतलब अपने इंडिया में किसने सर्वप्रथम किया था, क्योंकि उस समय देश में पाकिस्तान भी आता था, तो C.H. राइस ने लाहौर में किया था। कहाँ किया था, लाहौर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। C.H. राइस ने हिंदुस्तान का प्रथम बुद्धि परीक्षण कहाँ किया था, लाहौर में किया था, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, जैसे कि मैंने आपको बुद्धि लब्धि बताई, वैसे कभी कभी बदमाशी में निष्पत्ति लब्धि, शैक्षिक लब्धि, उपलब्ध लब्धि पूछ लेता है। तो निष्पत्ति लब्धि क्या होती है, निष्पत्ति आयु, जितने में निष्पत्ति मतलब जितने में कोई भी चीज़ की उत्पत्ति हो जाए, तो वो मतलब जितने टाइम में बच्चा कुछ कर ले रहा, वो आयु बटे अपॉन वास्तविक आयु, बस और कुछ नहीं है, इंटू 100, बिल्कुल वही चीज़ है। शैक्षिक लब्धि क्या हो गई, शिक्षा आयु या शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। बस आपको कभी कभी ऑप्शन में घुमा देता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन उपलब्ध लब्धि थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका जो बेस होता है वो वास्तविक आयु नहीं होता, मानसिक आयु होता, बस इस तरीके से याद कर लीजिए। तो ये कितनी होती है, वो होती ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, ज्ञान आयु बटे मानसिक आयु गुणे 100, ये होती है आपकी उपलब्ध लब्धि, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिंदुस्तान बुद्धि परीक्षण किसने दिया, C.H. राइस ने। और उसके अलावा आपसे ये पूछा सकता है, जैसे कि बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष क्या होते हैं। बेसल वर्ष भैया क्या होता है, बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष, इनको हिंदी में लिख लिया, मैंने लिख दिया, आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। बेसल वर्ष वो वर्ष होता है, जैसे कि मैं पहले एग्जांपल देता हूँ फिर आपको भाषा में समझा दूँ, कि जैसे कोई बच्चा 10 साल का, 10 साल के मतलब उम्र के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है अधिकतम, समझ में है ना। 10 साल के ऊपर का मतलब सॉल्व नहीं कर पाता, 10 साल के अधिकतम क्वेश्चन मतलब उम्र तक के क्वेश्चन को बड़े आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लेता है, तो वो कहलाएगी उम्र बेसल वर्ष, मतलब वो 10 वर्ष है वो क्या कहलाएगी, बेसल। जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्न को बालक हल कर लेता है, मतलब जहाँ तक वो हल कर लेता है उसके ऊपर ना हल कर पाए, वो एक लिमिट हो गई मैक्सिमम, तो वो क्या कहलाती है आपकी बेसल वर्ष। यही आपकी मानसिक आयु होती है, क्योंकि भाई आपकी मानसिक वास्तविक आयु हो सकता है आपकी 30 साल हो गई हो, लेकिन आप क्वेश्चन जो हल कर पा रहे हो आप 30 साल के भी हो सकता हो कर पा रहे हो सकता कोई बच्चा 25 साल के बच्चे का क्वेश्चन कर पा रहा हो सकता कोई बच्चा 20 साल के भाई के बच्चा, और कोई बहुत ही गधा हो वो 15 साल के बच्चे क्वेश्चन कर पा रहा हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, बेसल वर्ष। टर्मिनल वर्ष क्या होता है, जिस आयु स्तर के प्रश्न को बच्चा ना हल कर पाए, मतलब जहाँ के जिस आयु स्तर के मतलब प्रश्न को बच्चा हल ना कर पाए, जहाँ तक हल कर ले रहा है वो तो हो गया आपका बेसल, और जिसके हल ना कर पाए मतलब इसके ऊपर ही होगा जैसी बात, वो आपका कौन सा होगा, टर्मिनल ईयर होगा। समझ में आया ना। जैसे कि 10 साल का मतलब उम्र के क्वेश्चन तो वो कर लेता है, 10 साल के बच्चे की उम्र के क्वेश्चन तो कर लेता है, लेकिन 12 साल की उम्र के बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाता है। तो बताइए बेसल ईयर क्या है, बेसल ईयर हुआ 10 वर्ष और टर्मिनल ईयर हुआ 12 वर्ष।
जाहिर सी बात है, टर्मिनल ईयर ऊपर ही तो होगा भैया। जब 10 तक के कर ले रहा तो उसके नीचे वाले तो कर ही लेता होगा, ठीक है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो बेसल वर्ष और टर्मिनल वर्ष इस आधार पर बांटा गया है। तो अब ये आप इसको पढ़िएगा। आज बुद्धि का ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब इसके मैं पूरे क्वेश्चन डाल दूंगा, बुद्धि के जो भी प्रश्न आए हुए हैं ये आपको मैं डाल दूंगा एक वीडियो में। सीटेट के डालूंगा, अभी मैं यूपी टेट नहीं डालूंगा, सीटेट के जितने भी क्वेश्चन आए वो डाल दूंगा आपको, ठीक है भाइयों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। और मैं अगला वीडियो जो है भी एक जो आपको ट्विटर पर ट्रेंड कराना है उस पर ध्यान रखिएगा। किसी सरकार पे भरोसा मत करिए, सिर्फ अपने भरोसा करिए, आप आवाज़ बनिए, आंदोलन करिए, रिजल्ट के लिए मुहिम चलाइए, परीक्षाओं के लिए मुहिम चलाइए। ये जो विपक्ष कह रहा है ना पेपर नहीं होने चाहिए, बहुत बड़ी मूर्खता है, ठीक है ना। और जो सरकार नहीं करा रही पेपर, ये भी बहुत बड़ी मूर्खता है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।